दोस्तों मार्केट खुलते ही कौन सी दिशा में जा सकता है इसे पता करना है तो ये वीडियो में आपको पता चलने वाला है। चलो तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे खुलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट कैंडल है, तो यहाँ से मार्केट खुलते ही ऊपर की साइड में आ गया, यानी हमें क्या पता चला कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, बराबर। यानी यहाँ पे बायर में स्ट्रेंथ है, इसीलिए मार्केट को उसने ऊपर की साइड में लेके गया। तो ये हमें एक रेंज मिल गई। पर अभी बायर में कभी स्ट्रेंथ है तो मार्केट यहाँ पे ही सस्टेन करके ऊपर की साइड में ब्रेक करना चाहिए। पर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, कहाँ तक आ गया, जो कैंडल खुली थी वहां तक कहीं आ गया है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये जो स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। कभी स्ट्रॉन्ग रहती थी तो यहाँ से ही ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की साइड में निकल जाता था, पर यहाँ पे स्ट्रेंथ वीक हो गई पर नीचे आ गया। तो यहाँ पे सेलर भी एक्टिवेट हो गए, बराबर, इसीलिए तो नीचे आ गया। तो अभी सेलर में स्ट्रेंथ है क्या, ये कैसे पता चलने वाला है। जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो ब्रेक होना चाहिए तुरंत, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे अभी सेलिंग आ सकती है इंट्राडे में। उसके लिए दो तरीके, एक तो ये तुरंत ब्रेक कर दे, नहीं तो यहाँ पे सस्टेन करके नीचे की साइड में ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे ब्रेक हुआ क्या, तो नहीं। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही फाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी भी बढ़िया ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिलने वाला। उसी प्रकार हम पिछले दिन जाके देखते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल हमें दिख रही है यहाँ पे, जो कि ये कैंडल है, तो हमें पता चल गया मार्केट खुलते ही नीचे इसे हम सेलिंग प्रेशर कह ही नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट कैंडल के लो के आसपास ही है, यानी उसी रेंज में रहा। बायर आ गए मार्केट को और बायर ने मार्केट को पुश किया, यानी हमें पता चल गया कि यहाँ पे बायर में स्ट्रेंथ है। यहाँ पे थोड़ा टाइम प्राइस ने वेट किया और ऊपर की साइड में आ गया। प्राइस के नेचर को समझना सबसे जरूरी है इसमें। और जैसे कि मैंने आपको ऊपर की साइड में बोला था कि बायर में कभी स्ट्रेंथ है तो बायर प्राइस को नीचे आने ही नहीं देने वाला है। तो यहाँ पे सस्टेन किया और जैसे ही ब्रेक किया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे बायर में स्ट्रेंथ है। नीचे पुल बैक लिया पर फिर से बायर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया और प्राइस ऊपर की दिशा में चली गई। तो हमें यहाँ पे ही साइन मिल गया कि बायर में स्ट्रेंथ है। बायर में स्ट्रेंथ नहीं रहती तो प्राइस फिर से नीचे की साइड में आ सकती थी, पर बायर ने नीचे प्राइस को आने नहीं दिया। तो हमें पता चल गया कि आज बायर में स्ट्रेंथ है, इसीलिए मार्केट का ट्रेंड ऊपर की साइड में रहने वाला है। इसी प्रकार हम पता कर सकते कि आज मार्केट में किसकी स्ट्रेंथ है और मार्केट किस दिशा में जा सकता है। उसी प्रकार हमें यहाँ पे मार्केट खुलते ही दिख रहा है कि मार्केट फर्स्ट कैंडल में साइडवेज है। फर्स्ट कैंडल में साइडवेज है तो हम यहाँ पे बता नहीं सकते कि किस में स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो एक रेंज में फंस गया। रेंज से बाहर निकलने के बाद ही हमें पता चलने वाला है। तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए, सेलर ने एक रेंज बनाई दोस्तों, प्राइस नीचे की साइड में आ गई। अभी जिस प्रकार यहाँ पे अपना रूल फॉलो हुआ तो यहाँ पे भी होना चाहिए। सेलर कभी स्ट्रांग है तो सेलर ने यहाँ पे वेट करके ये लो तुरंत ब्रेक करना चाहिए, पर किया क्या, नहीं, ऊपर की साइड में आ गया और फिर से एक रेंज में यहाँ पे मार्केट हमें दिखाई दे रहा है। इससे क्या पता चला कि बायर और सेलर यहाँ पे दोनों एक्टिव है, इसीलिए वो रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो दोस्तों, मार्केट खुला ऊपर की साइड में चला गया, पर रेंज ब्रेक हुई क्या, नहीं। तो पहली कैंडल में ही मार्केट था और साइडवेज हो गया, पर कहाँ पे साइडवेज हुआ, ऊपर की साइड में। ये ऊपर की साइड में साइडवेज हुआ है दोस्तों, पूरी कैंडल में नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि ऊपर की साइड में साइडवेज हो रहा है, तो यहाँ पे बाइंग हैपनिंग है। आज बायर यहाँ पे स्ट्रांग है, तो आप देख सकते हो मार्केट ऊपर की साइड में ही निकल गया है। सिंपल लॉजिक है दोस्तों, एकदम सिंपल लॉजिक से हम यहाँ पे देख रहे हैं, पर कितना बेहतरीन तरीके से ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे खुली, ये फर्स्ट कैंडल की रेंज में ही यहाँ पे 3-4 कैंडल बनी और ऊपर की साइड में निकल गई। जैसे ब्रेक किया फिर से साइडवेज हो गई, यानी बायर में स्ट्रेंथ है। बायर में स्ट्रेंथ है इसीलिए प्राइस ऊपर जा रही है और यहाँ पे होल्ड कर रही है, यानी इस प्राइस पॉइंट पे भी बायर एक्टिवेट है। प्राइस में यहाँ पे भी बाइंग हैपनिंग हो रही है, इसीलिए यहाँ पे सस्टेन कर रही है। यहाँ पे कभी बाइंग नहीं हुई दोस्तों, तो यहाँ से प्राइस कभी भी नीचे आ सकती है, बराबर है, पर यहाँ पे हो रही है, यानी बायर यहाँ पे एक्टिवेट है, तो बायर पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की साइड में प्राइस को ले जा सकते। तो जैसे ही रेंज ब्रेक हुई तो ऊपर की साइड में हमें प्राइस जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी उसी प्रकार
प्राइस यहाँ पे फर्स्ट कैंडल खुली, फर्स्ट 2-3 कैंडल साइडवेज रही तो हम उसे कंसिडर नहीं करने वाले, रेंज में रही तो। ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सेलर एक्टिवेट है और प्राइस नीचे की साइड में सस्टेन कर रही है। तो जैसे ही वो लेवल ब्रेक होती तो हमारी यहाँ पे एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है और आप देख सकते हो बढ़िया सा ट्रेड हमें मिला, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर गया कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, इसीलिए हमें प्राइस नीचे की साइड में सस्टेन करती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। ये हम पता कर सकते कि स्टार्टिंग की जो मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में आ सकती है। उसके बाद में सेकंड हाफ जब होता है, यानी 12 से 1 बजे के बाद में मार्केट डायरेक्शन चेंज कर सकता है, पर हमें यहाँ पे पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन स्टार्टिंग में कहाँ पे रहने वाला। कभी ये कंसेप्ट आपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कमेंट कीजिएगा, इससे हम इसका सेकंड पार्ट और डीप में बनाने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।